अच्छा भाई, तो हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था ए सिंक्रोनस काउंटर विद जे के फ्लिप फ्लॉप। सही। और फिर मैंने पूछा था, तुम लोगों ने बोला सिंक्रोनस काउंटर पहले कर ले। खैर आज हमने दोनों चीजें कवर करनी है, तो पहले हम सिंक्रोनस काउंटर देखते हैं और उसके बाद जो है थोड़ी सी दूसरी चीज देखेंगे कि डी फ्लिप फ्लॉप से कैसे ये चीजें बनती हैं। अभी हम ये कहीं देखेंगे, ये सारी चीजें हम कल देख चुके हैं। अच्छा, सिंक्रोनस काउंटर पे अगर हम आ जाए तो सिंक्रोनस काउंटर क्या और ए सिंक्रोनस काउंटर में फर्क क्या होता है। ए सिंक्रोनस काउंटर में जो सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनकी क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं हुई होती, यानी सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनको क्लॉक साथ नहीं मिलती, बल्कि जो क्लॉक है वो कास्केडिंग फॉर्म में लगी हुई होती है। यानी पहले फ्लिप फ्लॉप को तो आप डायरेक्ट क्लॉक दे देते हैं, उसके बाद वाला जो अगला फ्लिप फ्लॉप होता है तो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जा रहा होता है दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में, और उसके बाद फिर जो है दूसरे का आउटपुट जा रहा होता है तीसरे के फ्लिप फ्लॉप में। ये इस तरीके से चल रहा होता है। सिंक्रोनस में क्या होता है, क्लॉक सारी कॉमन होती है। अगर आप देखें तो क्लॉक सबकी एक साथ क्या हुई हुई है, कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है। उसके बाद कैस्केडिंग इसमें भी होती है कि आउटपुट कहीं ना कहीं जा रहा होता है। लेकिन अगर आप देखें तो पहला फ्लिप फ्लॉप जे के हमने, क्योंकि टॉगल का फिनोमिना यूज करना है काउंटर में, सबसे बेस्ट ये होता है कि आप टॉगल का फिनोमिना यूज करें। तो आप क्या करते हैं, जे और के को आपने क्या किया हुआ है, हाई दे दिया, यानी पहला वाला फ्लिप फ्लॉप आपका टॉगल स्टेट में, दूसरे वाले को आपने क्लॉक क्योंकि सेम दी हुई है, लेकिन अब क्या किया हुआ है कि आउटपुट जो पहले वाले का है वो दूसरे वाले के जे और के में शॉर्ट होते जा रहे हैं। सही, यानी अब ये आउटपुट डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ये आउटपुट 0 होगा तो ये टॉगल नहीं करेगा, ऐसा ही है। और अगर क्यू नॉट 1 होगा तो फिर अगला वाला जो जे 1 है या फ्लिप फ्लॉप 1 है ये टॉगल करेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है। उससे आगे क्या किया हुआ है, उससे आगे आपने क्या किया हुआ है, Q1 और Q नॉट दोनों को आपने कराया हुआ है एंड। ठीक है, क्योंकि अगर हम बाइनरी काउंटिंग देखें तो बाइनरी काउंटिंग में होता क्या है कि पिछले दो अगर अपनी मैक्सिमम स्टेट पे चले जाएंगे तब तीसरा वाला जाता है। यानी अगर Q1 और Q नॉट दोनों 1 होंगे तब जो आपका जो J2 है या क्या कह लें कि फ्लिप फ्लॉप 2 है या Q2 है वो टॉगल करेगा। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए जरा हम इसका, या एक मिनट में पेन से यही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो आप अपने जहन में बाइनरी काउंटिंग रखें, 3 बिट का है ये। अच्छा, 4 बिट का होगा तो 4 बिट में आगे एक ब्लॉक और आएगा, और जो पिछले सारे इनपुट पिछले सारे जो आउटपुट है वो एंड होके आएंगे। यानी कि अगर मैं इससे आगे एक ब्लॉक और बनाना चाहूँ, ये मेरा चौथा ब्लॉक है, होपफुली नजर आ रहा होगा आपको रेडिंग पे। और ये मैं सिर्फ लिखने के लिए कह रहा हूँ कि ये जे और के मेरा शॉर्ट हुआ है भाई। ये जे है, ये के है, और ये बेसिकली होगा 3। मैं सिर्फ इस पे एक बार ही लिख देता हूँ। रेड कलर आई होप के नजर आ रहा होगा आपको, इस शेड के ऊपर कोई मसला नहीं होगा। और एक क्लॉक जो है और आ जाएगी इस तरीके से। अब जो इसके जे और के पे इनपुट आ रहा होगा ये बेसिकली किस तरीके से आ रहा होगा कि एक इस पे एंड गेट आएगा, और इस एंड गेट का जो आउटपुट होगा, ये माउस सही से मेरा काम नहीं कर रहा, स्क्रीन शेयरिंग के वक्त ये माउस काफी प्रॉब्लम कर रहा होता है। ठीक है, ये इस एंड गेट का आपको पता है कि आउटपुट आ जाएगा जे और के पे। अब होगा क्या कि Q2 एक इनपुट होगा, और ये जो प्रीवियस वाला आ रहा है ना इसको भी आप उठा के दूसरा इनपुट बना देंगे। ठीक है, यानी कि पिछले तमाम, यानी Q नॉट, इसका आंसर क्या आएगा,
Q0, Q1, Q2 यानी पिछले जितने भी तमाम आउटपुट आ रहे हैं उन सबको एंड करा के आप J और K में देंगे। अगला वाला ब्लॉक लगाना होगा तो उसके जितने भी पिछले तमाम आउटपुट होंगे उन सबका एंड कराएंगे आप। और तो बाइनरी काउंटिंग अगर हम देखें तो होती किस तरीके से है वो, बल्कि पिछला ट्रुथ टेबल ही अगर हम देख लेंगे बाइनरी काउंटिंग, यहीं पे ट्रुथ टेबल नजर आ जाए मुझे, ताकि बल्कि इससे आगे चल लेते हैं यार। अभी इस टेबल के बजाय सिर्फ बाइनरी काउंटिंग को देखना। तो बाइनरी काउंटिंग में होता क्या है कि जब ये 1 हो गया अब अगली बिट चेंज होगी, ठीक है, फिर पिछले 2 1 हो गए अब अगली बिट चेंज होगी, सही। और जब ये सारे 1 हो गए तो इससे अगली वाली बिट चेंज होगी। तो जो आपकी अगली बिट चेंज करने का वक्त होता है वो कब होता है कि उससे पिछली तमाम बिट्स क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसी चीज को हमने यहाँ पे शो किया है, अभी हमने एंड गेट लगाया है। यानी ये टॉगल कब करेगा, अपने स्टेट कब चेंज करेगा कि इससे पिछली वाली तमाम जो बिट्स हैं वो आपकी, यानी Q2 कब हाई होगा या कब टॉगल करेगा। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, कि उससे पिछली वाली तमाम जो बिट्स है वो हाई होनी चाहिए। तो बाइनरी काउंटिंग में ये चीज होती है, तो हमने उसी चीज को यहाँ पे भी फॉलो किया है, ठीक है भाई। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले जो स्टेट होता है वो होता है 0, यानी ये भी 0 होगा शुरू में, Q1 भी 0 होगा और Q2 भी 0 होगा, सही है भाई। अब क्या करना है मुझे कि मैंने पहली क्लॉक पल्स दी। अच्छा, क्लॉक पल्स का मतलब क्या है कि सबको एक साथ क्लॉक पल्स मिल गई है, ठीक है। यहां पे स्टेटस बनाया हुआ है। अच्छा, बाकी सब पे क्या चल रहा है, 0 0। तो दायरे जब J और K दोनों 0 होते हैं तो आपको पता है क्या होता है, ये लैच या प्रीवियस स्टेट पे रहता है, ठीक है। तो ये वाला तो टॉगल कर जाएगा, तो सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप नजर आ रहा है, ये टॉगल करके अब हो जाएगा 1, ठीक है। अब बाकी सारे को क्लॉक एक साथ मिली है तो प्रीवियसली इसको 0 मिला हुआ था तो ये चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी ये इसको इग्नोर कर देना, हम 3BT देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आए तो सेकंड क्लॉक पल्स पे अब क्या होगा, सेकंड क्लॉक पल्स भी सबको एक साथ मिली है। अब जाहिर है इस पे 1 मिला हुआ था, ये हो जाएगा टॉगल, यानी 1 के बजाय अब ये दोबारा हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, इसको क्योंकि प्रीवियसली 1 मिला हुआ था, प्रीवियसली 1 मिला हुआ था ना इसको, और उस वक्त तो क्लॉक मिली, तो अब ये भी टॉगल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, सही है। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे चलते हैं 3 पे। मजे की बात ये कि यहाँ पे अब जो है 0 और 1 जा रहा है, ये चीज भी तुमने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे चले तीसरी क्लॉक पल्स पे, तो ये दोबारा टॉगल हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि इसको क्या मिला हुआ है 1 J और K पे, तो ये दोबारा टॉगल हो गया। लेकिन अभी फिलहाल इसका प्रीवियस स्टेट 0 था तो ये टॉगल नहीं होगा, ठीक है, ये अपना 1 को मेंटेन रखेगा। अगली जो चौथी क्लॉक पल्स आएगी, चौथी क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये होगा 1 से 0, ये 1 पहले से इसके पास गया हुआ था, ठीक है। अब जरा ट्रुथ टेबल में भी देखेंगे। और वही बात है कि इसको समझने के लिए मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि लॉजिस्म पे भी इसको बना के देखना तो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 1 यहाँ चला गया है, इससे जो अगली पल्स होगी तो अभी ये 1 1 आंसर आएगा दोनों का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? दोबारा से अगर मैं तुम्हें ट्रुथ टेबल दिखाऊं कि काउंटिंग, बाइनरी काउंटिंग चलती किस तरीके से, वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो Q0 01 01 चलाना है हमने, वो हर दफा टॉगल हो जाएगा क्योंकि Q0 वाले फ्लिप फ्लॉप पे हमने JK को हाई किया हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो Q1 है इसके हाई होने के लिए जरूरी क्या है कि Q0 का जो प्रीवियस स्टेट है वो 1 होना चाहिए। Q0 का प्रीवियस स्टेट 1 था, ये हाई हो गया,
Q2 कब हाई होगा कि Q1 Q0 इससे पहले वाले स्टेट में दोनों हाई होने चाहिए, तभी हमने एंड गेट लगाया है तीसरे पे। और जब हम चौथा भी बनाएंगे तो फिर चौथे पे एंड गेट लग जाएगा, तो उससे पिछले तमाम जो आउटपुट है पिछले तमाम फ्लिप फ्लॉप के वो हाई होने चाहिए। इससे आगे जाते तो इससे आगे फिर हम एक एंड गेट लगाते, इस तरीके से हमारा सिंक्रोनस काउंटर बनता चला जाता जितने ज्यादा बिट का बनाना है। तो ये तुमने ध्यान में रखना है कि इस तरीके से सिंक्रोनस काउंटर बनता है। सर्किट इसका ज्यादा कॉम्प्लिकेट तुम्हें नजर आ रहा होगा जो है एसिंक्रोनस से, इसमें एक्स्ट्रा एंड गेट यूज हो रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे फायदा क्या होगा इसका कि इसका डिले नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप क्या हो रहे हैं एक साथ, सबको क्लॉक पल्स मिल रही है, तो डिले नहीं आएगा, ठीक है। तो जो एक फ्लिप फ्लॉप का डिले होगा आप 10 फ्लिप फ्लॉप भी लगा लें, डिले सबका बराबर ही होगा। और वहां पे क्या है कि डिले जितने ज्यादा फ्लिप फ्लॉप बढ़ाते जाएंगे इस सिंक्रोनस में, डिले भी बढ़ता चला जाएगा। अब जरा इसको इस तरह भी समझो कि आपने इनपुट्स क्या दिए, मैं इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस डायग्राम को इंक में हटा देता हूँ सारी, सही है। इस डायग्राम को जरा ध्यान में रखना अपने कि किस तरीके से जे और के जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने हाई दिया हुआ है परमानेंटली, और बाकी सब में क्या किया कास्केडिंग किया हुआ है, यानी इसका आउटपुट जा रहा है इसके जे और के में, इसका आउटपुट और प्रीवियस वाले का आउटपुट एंड हो गया। यानी ये हमने क्यों बनाया कि जब पिछले दोनों हाई होंगे तभी जो है अगले जे के को हाई मिलेगा और वो टॉगल करेगा। अब जरा ये सिचुएशन देखो, सबसे पहला जो स्टेटस होता है आपका वो होता है 0 0 0, यानी 0 से आप स्टार्ट करो। अब जरा इस चीज को देखना कि जे और के जो पहले वाले हैं जे नॉट के नॉट वो हमने परमानेंटली 1 रखे में, ठीक है। अच्छा मजे की बात है J1 और K1 वो बेसिकली किसके बराबर है, जो Q0 के, ठीक है। इसी तरीके से J2 और K2 वो किसके बराबर होंगे, Q0 और Q1 के, एंड जो आएगा वो उसके, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इसका कहानी क्या होगी, J और K को तो 1 मिलेगा भाई, शुरू में तो सारे हम कह देंगे 0 0 0, और जो J और K पहला वाला है ये 1 1 होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेट आएगी इसकी वजह से वो क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, क्योंकि J और K 1 थे हमने दिया, तो ये Q0 क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा, ऐसा ही होगा। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेट की तरफ जाएं, अब क्या होगा, Q0 टॉगल हुआ, Q0 के टॉगल होने से क्या हुआ कि अगले वाले J और K पे भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगली बारी में ये भी टॉगल करेगा, सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा, या फ्लिप फ्लॉप 1 जो है हमारा, ये फ्लिप फ्लॉप 0, ये फ्लिप फ्लॉप 1 और ये फ्लिप फ्लॉप 2, ये भी टॉगल करेगा, ऐसा ही होगा। तो इसने भी, अगर तुम यहाँ आके देखो, इसने भी टॉगल किया और फिर ये 0 0 हो गई और आगे पहुंचता गया। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, सही है भाई। तो ये समझ में आया या नहीं आया, हो क्या रहा है। दोबारा अगर मैं डायग्राम पे आऊं, इसको आराम से तुम देखो पहले ट्रुथ टेबल को थोड़ी देर के लिए। इनको हम परमानेंटली बंद दे रहे हैं, J1 और K1 मशरूत है Q0 से, और Q0 क्या है, एक एक के गैप से टॉगल होगा। जो हमारी बाइनरी काउंटिंग चलती है Q0 क्या होगा, एक एक के गैप से होगा। तो ये इसको हर दफा 1 नहीं मिलेगा, बल्कि J और K को एक दफा 1 मिलेगा पहली क्लॉक पल्स पे, तो दूसरी क्लॉक पल्स पे 0 मिलेगा। इस तरह यहाँ पे टॉगलिंग होगी। J2 को क्या होगा, दो दो के गैप से मिलेगा, क्यों, बल्कि दो दो के गैप से नहीं, अगर हम बात करें 4 के गैप से। उसका रीजन क्या है कि ये दोनों हाई कब होंगे, 4 के गैप के बाद, ठीक है। Q1 और Q0 कहाँ हाई हो रहे हैं, यहाँ हाई हो रहे हैं। तो 4 क्लॉक पल्स के बाद हमारा जो आप कह लेंगे दूसरा फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल करेगा। एसिंक्रोनस को जरा गौर से देख लो कि ये इस तरीके से होता है, ठीक है। और आगे जितना भी इसको बढ़ाना होगा हम क्या करेंगे,
आगे जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगाते चले जाएंगे, क्लॉक तो उसकी होगी कॉमन। जे और के को शॉर्ट करके प्रीवियस वाले जितने आउटपुट है उनको हम एंड करा के दे देंगे। ठीक है, बाइनरी काउंटिंग ऑलमोस्ट तुम्हें समझ में आ गई होगी। मैंने बार बार यही बताया कि बाइनरी काउंटिंग में जो हम मेन चीज देखते हैं वो क्या देखते हैं। बाइनरी काउंटिंग में हम मेन चीज ये देखते हैं कि जब तक प्रीवियस वाली बिट, यानी जब तक क्यू नॉट वन नहीं होगा, क्यू वन वन हो ही नहीं सकता। यानी प्रीवियस स्टेट क्यू नॉट का वन होगा तभी अगला स्टेट क्यू वन का वन होगा। इसी तरीके से जब क्यू वन क्यू टू सॉरी क्यू वन क्यू नॉट दोनों वन हो जाएंगे तो अगली वाली बिट उसकी फिर वन होगी। तो उसके लिए जरूरी क्या है, अगली वाली जो बिट है वो कब वन हो सकती है, जब उसकी प्रीवियस वाली सारी बिट वन हो, तभी वो टॉगल कर सकती है। या कब जीरो हो सकती है, जब अगली वाली तमाम बिट्स क्या हो जाए, जीरो। यानी उससे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उससे जो लीस्ट है सारी, वो हाई हो जाए, तब वो टॉगल करेगा। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, क्यू नॉट तो डायरेक्टली हमें टॉगल कराना है हर क्लॉक पल्स पे, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट जे के पे हमने क्या किया, हमने जे और के को हाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद Q1 को हमने कब टॉगल कराना है, जब Q नॉट हाई। जब जब Q नॉट हाई होगा उससे अगली वाली स्टेट पे ये Q1 हाई हो जाएगा। Q2 कब हाई होगा, Q2 या कब टॉगल करेगा, तो टॉगल सही वर्ड होगा इसके लिए, जब उससे पिछली वाली तमाम बिट्स यानी Q1 Q नॉट क्या होंगी, हाई होंगी। तो यहाँ पे देखो ये हाई थी, उससे अगली क्लॉक पल्स पे ये टॉगल कर गया। यहाँ पे भी ये दोनों Q1 Q नॉट हाई हुए थे, तो उससे अगली वाली पल्स पे क्लॉक पल्स पे ये टॉगल करके 4 बिट के लिए भी आपको ये करना है, 5 बिट के लिए, 6 बिट के लिए, आप सारा देख सकते हो। ठीक है, खुद से थोड़ा इसको बना के प्रैक्टिस भी करना। सवाल इस तरह आ सकता है कि 5 बिट या 6 बिट का आप एसिंक्रोनस काउंटर बनाओ, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि किस तरीके से, सिर्फ आप डायग्राम बना दो जिस तरीके से वो बनेगा। ठीक है, दूसरा एक और केस है कि डी फ्लिप फ्लॉप से इस चीज को बनाना, सिंक्रोनस काउंटर डी फ्लिप फ्लॉप से भी बनता है, लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप से इग्नोर किया जाता है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप से जब आप ये बनाओगे, वैसे हम डी फ्लिप फ्लॉप से भी बनाएंगे जब पूरी हम डिजाइनिंग कर लेंगे ना कि कोई भी सीक्वेंस किस तरीके से डी या जे के फ्लिप फ्लॉप से बनता है, उस वक्त मैं आपको सिंक्रोनस काउंटर भी बता दूंगा, यानी 1 2 3 4 5 अगर आपने डी फ्लिप फ्लॉप से चलाना है तो कैसे चलाना है। लेकिन सिंक्रोनस काउंटर की जैसे ये वाली लॉजिक है ना कि आप एंड कर करके बढ़ाते रहो, ये बहुत आसान है जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए। उसका रीजन ये है कि जे के फ्लिप फ्लॉप में एक ऑप्शन होता है टॉगल का, डी फ्लिप फ्लॉप में ये टॉगल का ऑप्शन नहीं होता। सही है, डी फ्लिप फ्लॉप को आप बाय फोर्स टॉगल करा सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, अभी हम देखेंगे इस सिंक्रोनस काउंटर के लिए कि हम आउटपुट को फीडबैक कर रहे होते हैं इनपुट पे। तो जब आउटपुट को आप इनपुट पे फीड कर रहे होते हैं, यानी इसी फ्लिप फ्लॉप के कि उसी का आउटपुट उसी के इनपुट पे आ जाएगा, तो उस वक्त जो है ये काम कराना डी फ्लिप फ्लॉप से काफी मुश्किल हो जाता है। तो सिंक्रोनस काउंटर में सिंपल काउंटिंग के लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप को अवॉइड कर दें, क्योंकि उसका सर्किट इतना आसान नहीं होता कि आसानी से समझा दिया जाए, कॉम्प्लेक्स होता है। आगे जब हम फाइनाइट स्टेट मशीन देख लेंगे तो डी फ्लिप फ्लॉप से मैं तुम्हें सिंक्रोनस काउंटर भी कराऊंगा, तो परेशान नहीं होना। तो एक चीज ध्यान में रखना, हो सकता है कोई ऐसी पूछ ले वाइवा के तौर पे या डिफरेंट कोई एमसीक्यूज के तौर पे पूछ ले कि भाई डी फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस काउंटर में क्यों यूज नहीं किया जाता, जब आपको सिंपल काउंट कराना हो। तो उसका रीजन ये होता है कि डी फ्लिप फ्लॉप में कोई टॉगल का ऑप्शन नहीं होता। सही है, या वैसे भी कि काउंटर में डी फ्लिप फ्लॉप को से ज्यादा जेके फ्लिप फ्लॉप को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, उसका रीजन ये है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में एक ऑप्शन होता है टॉगल का, जबकि डी फ्लिप फ्लॉप में टॉगल का ऑप्शन नहीं होता। बाय फोर्स आप करा सकते हैं, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में बाय फोर्स कराने से आपका सर्किट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है जी, तो अभी इसके बाद जो अगला टॉपिक है फाइनाइट स्टेट मशीन का, यानी अगर आपने एक सिंपल काउंटिंग के बजाय कोई दूसरा काउंट कराना हो, जैसे ग्रे कोड आपको नजर आ रहा होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें नजर आ रहा होगा ये है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको मैं रोक के तुम्हें जो बात करनी थी कि डी फ्लिप फ्लॉप से ए सिंक्रोनस काउंटर कैसे बनता है वो जरा हम देखें। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप से ए सिंक्रोनस काउंटर कैसे बनता है, या फिर मैं
जो अभी इस को नहीं देखो, सिर्फ इसको देखो। असल चीज जो खसूसियत है काउंटर की वो क्या है, उसको टॉगल कराना। यानी फ्लिप फ्लॉप जो टॉगल होता है उससे हम काउंटिंग जनरेट कर लेते हैं। अगर हमें सिंगल बिट का कराना है तो हम क्या करेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप को अगर हमने टॉगल कराना है तो इसका तरीकेकार ये होता है, जिसका क्यू का कॉम्प्लीमेंट है उसको हम डी पे इनपुट करा देते हैं। ठीक है, अब हम वैसे जब भी क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा कि अगर ये 0 था तो यहाँ 1 आ जाएगा, अगली क्लॉक पल्स पे 1 होगा, इस तरह टॉगल करता रहेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, यानी सबसे शुरू में आपका बिल्कुल जब क्लियर होता है तो ये आता है 0। ठीक है, तो जब आप, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जब आप इसको जैसे ही पहली क्लॉक पल्स दोगे तो ये टॉगल होगा क्योंकि 1 इधर चला गया है। ठीक है, 1 यहाँ गया हुआ है। अब जब अगली क्लॉक पल्स दोगे तो 1, ये वाला 1 उठ के यहाँ आ जाएगा पहली क्लॉक पल्स पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। सेकंड क्लॉक पल्स दोगे तो जाहिर है अब ये डी पे 0 आ गया तो ये जो है 0 हो जाएगा। थर्ड क्लॉक पल्स दोगे तो इस तरह ये होगा कि हर दफा आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट वापस डी पे चला जाएगा, और आप जैसी क्लॉक पल्स दोगे नेक्स्ट तो वो चेंज होता जाएगा। तो ए सिंक्रोनस में आसानी होती है कि आप जाहिर है यहाँ से आउटपुट ले रहे होते हो, क्योंकि क्लॉक पे और आपने वही काम करना होता है कि जो है क्यू नॉट को आपने कनेक्ट किया जैसे सेम आप जेके में कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो ए सिंक्रोनस में और कुछ नहीं है, आपने टॉगलिंग के लिए क्या किया है, सिर्फ क्यू नॉट को उठा के यहाँ डाल दिया है। बाकी तुम देखो पूरा जेके फ्लिप फ्लॉप का ही सर्किट है। लेकिन जब हम सिंक्रोनस काउंटर बनाते हैं ये मुश्किल हो जाता है। जब हम काउंटर्स इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे तो एंड में तुम्हें डी फ्लिप फ्लॉप में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये तुम्हें बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। 3 बिट का हम बनाए तो 3 बिट का भी हमें पता है कि किस तरह बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। सही है भाई। अच्छा, आज का अब वही डिकेड काउंटर भी देखो, वो भी बिल्कुल सेम है। अगर तुम्हें डी फ्लिप फ्लॉप से बोल दिया जाता, सेम वही चीज की है जो हमने पिछली दफा की थी। डिकेड काउंटर तो पता है ना, कोई बताना नहीं है कि हमने 9 तक चलाना है, तो सेम इसमें वही जेके फ्लिप फ्लॉप वाली कहानी है। नैंड गेट भी आपने वहीं पे पुट किया है, उसी तरीके से क्लियर करा है। इस स्लाइड को देख लेना, मैं स्लाइड रख दूंगा, कोई इसमें ऐसी नई चीज नहीं है। जो काम आप जेके फ्लिप फ्लॉप से करना चाह रहे थे वही डी फ्लिप फ्लॉप से हो रहा है। ठीक है, बस करना क्या है, आपने डी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल कराने के लिए क्यू नॉट को आपने यहाँ पे दे दिया। सही है, लेकिन ए सिंक्रोनस में ऐसा नहीं होगा। तुम लोग ये बोल दोगे तो ए सिंक्रोनस में भी ऐसा हो सकता है। ए सिंक्रोनस में ऐसा करने से आप समझ रहे हो कि आपका सर्किट वैसा ही बनेगा, तो वैसा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि आप सारे फ्लिप फ्लॉप को आप जेके पे हाई नहीं दे रहे। ठीक है, पहला वाला तो चलो आप जेके की तरह बना लोगे, आगे जो है वो आउटपुट डिसाइड कर रहे थे, तो आगे के आउटपुट जो है खतरनाक होते हैं। ठीक है, जब आप इसको डी फ्लिप फ्लॉप से बनाओगे तो मुश्किल पेश आएगी सिंक्रोनस काउंटर को। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, सिंक्रोनस काउंटर को जब हम डी फ्लिप फ्लॉप से बनाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, और ए सिंक्रोनस में हम डी या जे के जो भी चाहे यूज कर लें। ओवरऑल काउंटर्स की बात की जाए तो प्रेफर जेको को किया जाता है, क्योंकि जेके में टॉगल का बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद होता है। सही है भाई। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है कल का, आज मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, आज मैं चाहूंगा कि जो हमने काउंटर्स देखे हैं थोड़ा सा देखो इसको, सिंक्रोनस काउंटर को भी एसिंक्रोनस काउंटर को भी, फर्क इसका बहुत क्लियर तरीके से तुम्हें समझ में आ जाए। जितने भी ज्यादा बिट्स बढ़ाने हो, 8 बिट का आपको 8 बिट काउंटर डिजाइन करने को दे दिया, बनाने को दे दिया जाए कि 8 बिट काउंटर आप बनाओ, बोथ एसिंक्रोनस सिंक्रोनस, तो आपको बनाना आ जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि सिंक्रोनस में हमने क्या करना है, आगे एंड गेट किस तरीके से लगाने हैं, कैस्केडिंग किस तरीके से करनी है। और सिंक्रोनस में भी मैंने सिर्फ जेके बताया है, डी नहीं बताया है। इसी तरीके से जो आपका एसिंक्रोनस में हम डी को भी यूज कर सकते हैं और जेके को भी यूज कर सकते हैं। डी से टॉगलिंग ऑप्शन किस तरीके से करना हो तुमने देख लिया, क्यू बार को हम कनेक्ट कर दें दोबारा डी पे तो इससे वो टॉगलिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, तो मैं अभी यहां तक रख रहा हूं, बस अगला अब हमें क्या करना है और उसके लिए हमारे पास कितना टाइम है वो बस मैं जरा सा एक्सप्लेन कर दूं कि नेक्स्ट लेक्चर जो अब हमें करना है वो ये है कि हमने देख लिया बाइनरी सीक्वेंस सीधा सीधा। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा अलग सीक्वेंस जैसे बताया जाए, जैसे ग्रे कोड है। ग्रे कोड का अगर हम देखें तो ग्रे कोड बाइनरी तो फॉलो नहीं करता।
सही है। अगर ग्रे कोड को मैं देख लूं, अब ग्रे कोड है, ग्रे कोड बाइनरी फॉलो नहीं करता, ग्रे कोड इस तरीके से फॉलो करता है। तो ग्रे कोड के आउटपुट कुछ इस तरीके के आने चाहिए ना। तो अब प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ग्रे कोड अगर तुम्हें बनाना है, यानी बाइनरी तो हमने बना के देख लिया कि हम क्लॉक पल्स देते जाएं तो ये आउटपुट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर मुझे ग्रे कोड में कोई चीज लानी है, वो किस तरीके से आएगी, तो जाहिर सी बात है हमें डिजाइन करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, यानी हमें ये पता होना चाहिए, हमें नेक्स्ट आउटपुट पता होंगे कि नेक्स्ट आउटपुट ये आएंगे, यानी Q0 ये होगा, Q1 ये होगा, Q2 ये होगा, Q3 ये होगा, ये हमें पता होंगे। और इसके बाद हम प्रीवियस स्टेट को भी ध्यान में रखेंगे, और प्रीवियस स्टेट से हमें नेक्स्ट स्टेट लाना है, उसके लिए हमें क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कहलाती है फाइनाइट स्टेट मशीन, ये हम बनाएंगे बेसिकली। और जो भी कोड होगा अपनी मर्जी का वो हम देखेंगे और सारी चीजें करेंगे। और इनको मैं इतना वो करूंगी नहीं, तो सही है। तो इसमें अब क्या होगा कि हम साथ में मेमोरी भी यूज करेंगे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक भी यूज करेंगे, और फिर देन आउटपुट देंगे। सही है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो फाइनाइट स्टेट मशीन का, या मैं और सिंपल कर दूं कि काउंटर कैसे डिजाइन करना है अपनी मर्जी के सीक्वेंस का। ठीक है, वो ग्रे कोड भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें एक काउंटर दूं जो सिर्फ इवन काउंटिंग करे, एक काउंटर दूं जो सिर्फ ऑड काउंटिंग करे, एक काउंटर दूं जो कि रिवर्स में चले, एक काउंटर दूं कि वो अपनी मर्जी से चले, कि पहले उसमें जाना उसने 1 से लेके 9 तक, लेकिन सबसे पहले 0 के बाद 8 आ जाए, 8 के बाद 2 आए, 2 के बाद 4 आए, मतलब अपनी मर्जी का एक सीक्वेंस दे दूं, वो कैसे डिजाइन होगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक आज रखा है मैंने, क्यों, क्योंकि जो है आप बाकी चीजें आप समझ लेना अच्छे से, ताकि फिर हम काउंटर डिजाइनिंग की तरफ आए। सिंपल जो काउंटिंग मैकेनिज्म है वो जो है तुम लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा।